हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 19.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कर रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 80। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम ले लेते हैं कि लेट द n टर्म्स इन द गिवन एपी। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एपी का दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 3 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 80। लास्ट टर्म मैंने n टर्म्स लिया है तो nth टर्म क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 80, यही ना होगा। चलिए, तो a का वैल्यू है 5 प्लस का n माइनस 1 और d की जगह पे है 3 इक्वल टू में है 80। n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू में 80 माइनस का 5 आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू में 75। n माइनस 1 इक्वल टू 75/3 यहाँ पे आ जाएगा ये आपका कितना 25 टाइम्स में कट जाएगा। n इक्वल टू में आ जाएगा 25 प्लस का 1 26, यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हो जाएंगे जी 26 हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द 6th एंड 17th टर्म ऑफ द एपी इज 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द 40th टर्म। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी द, ऐसे ले लेते हैं फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, 6th टर्म है आपका 19 और 17th टर्म है आपका 41, तो 40th टर्म निकालना है। चलिए, तो ए प्लस का 5d हो जाएगा ना समीकरण इक्वेशन 1, और ये a प्लस का 16d हो जाएगा आपका 41 एज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस 16d इक्वल टू में 41 है और यहाँ a प्लस का 5d इक्वल टू में 19। चलिए अब इसे यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए साइन चेंज कर देते हैं, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सब क्या करते हैं 11d और इधर आ जाएगा आपका 22, तो d इक्वल टू में यहाँ से 2 आ जाएगा, तो d2 आ गया। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस का 5d की जगह पे 2 और इक्वल टू में 19, तो a प्लस का 10 इक्वल टू में 19, यानी a इक्वल टू में आ जाएगा 19 माइनस का 10 9 आ जाएगा। a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू 2 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, 40 टर्म निकालना है जी, a प्लस का 39d। तो यहाँ a की जगह पे है आपका कितना 9 और प्लस का 39 इंटू में d की जगह पे 2, तो 9 और प्लस का यहाँ पे 78 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 87, यही आ जाएगा आपका 87। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द 9th टर्म ऑफ द एपी इज 0 प्रूव दैट 24th टर्म इज डबल द 19th टर्म। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of the given AP। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d है और ए फर्स्ट टर्म है, तो 9 टर्म दिया है AP का 0 है। टू प्रूव 29 टर्म इज डबल द 19th टर्म। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे चाहे प्रूफ जो भी है। 9th टर्म हमारा 0 है, यानी कि हो जाएगा a प्लस का 8d इक्वल टू 0 है ना जी। चलिए आप एक काम कर सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो a इक्वल टू में माइनस का 8d है ना, इसकी जरूरत के अनुसार। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं RHS 2 टाइम्स ऑफ 19th टर्म, तो 2a प्लस का यहाँ पर 18d कर देते हैं, है ना जी, है कि नहीं। तो 2 इंटू a की जगह पे ले लेते हैं माइनस का 8d और प्लस का 18d,
तो 2 इंटू में आ जाएगा 10d जो कि हो जाएगा 20d के इक्वल। ठीक है ना जी, 20d हो जाएगा। अब इस 20d को हम लोग एक काम करते हैं, लिख देते हैं a प्लस 28d और माइनस का a कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो जाएगा कि नहीं, a से कटेगा फिर सॉरी माइनस का 8d करते हैं तभी ना ये 20 आ जाएगा। अच्छा ए एक्स्ट्रा हो जाए तो ए एक्स्ट्रा देते, एक काम करो इसमें माइनस ए भी दे दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A29 और देखो यहाँ पे माइनस यहाँ कॉमन करेंगे तो a प्लस का 8d हो जाएगा ना, ये तो 0 ही है ऊपर, है कि नहीं। तो ये A29 और माइनस 0 तो A29 ही आएगा। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि A29 जो है इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ 19 टर्म। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि इफ 10 टाइम्स ऑफ द 10 टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द 15 टर्म ऑफ द 15th टर्म सो दैट 25th टर्म ऑफ द AP 25th टर्म ऑफ द AP इज 0। अच्छा हम ले लेते हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the given AP। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 टाइम्स है 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म। तो इसके लिए ए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर एक काम करो ना, इसे काट दो, क्या पहले काट देंगे तो और इजी हो जाएगा थोड़ा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 2 टाइम्स ऑफ a प्लस ये 9d हो जाएगा और ये 3 टाइम्स ऑफ a प्लस का 14d हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2a प्लस का 18d और यहाँ पे 3a और प्लस का 42d, इन दोनों को उधर चल जाते हैं। तो 3a प्लस का 42d माइनस का 2a माइनस का 18d, यानी कि हो जाएगा a और प्लस का यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा, 24d है ना जी। तो a प्लस 24d यानी कि 25th टर्म है और 25th टर्म हमको 0 प्रूव करना था, हमने प्रूव करके इसे दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए द 10th and 18th term of the AP are 41 and 73 respectively. Find the 26th term। तो ले लेते हैं यहाँ पे कि let A be the first term and D be the common difference of the given arithmetic progression। चलिए तो यहाँ पर देखिए 10th टर्म जो है 41 है और 18th टर्म जो है आपका 73, 26 टर्म निकालना। तो ए और डी निकालेंगे तो काम बन जाएगा, ये a प्लस 9d हो जाएगा 41 एज इक्वेशन फर्स्ट और a प्लस का 17d हो जाएगा 73 एज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से a और d निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या हो जाएगा a प्लस 17d इक्वल टू में 73 और a प्लस का 9d इक्वल टू में 41। चलिए अब इसे आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a और d निकाल लेते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8d इक्वल टू में इधर 2 और यहाँ 3, ये डिवाइड में जाएगा 4 टाइम्स में दिया गया। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस का 9 और d की जगह पे 4 और इक्वल टू में क्या है 41, ये ना करेंगे जी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस का 36 इक्वल टू में 41 यानी a इक्वल टू में 41 माइनस का 36 यानी कि a का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा और d हमारा 4 है ना। a और d दोनों निकल गया तो हमें क्या करना होगा जी, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसका 26th टर्म निकालना है ना, 26th टर्म निकालना है। तो a26 क्या हो जाएगा a प्लस का 25d, तो a का वैल्यू है यहाँ पर कितना 5 और 25 इंटू में d का वैल्यू 4 यानी कि 5 और प्लस का 100, यहाँ आ जाएगा आपका 105 जो होगा 26th टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इन अ सर्टेन AP 24 टर्म इज द ट्वाइस द 10th टर्म, प्रूव दैट
72 टर्म जो है ट्वाइस होगा 34 टर्म्स का। चलिए हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। क्या कह रहा है आपके पास कि 24 टर्म जो है ये ट्वाइस है 10th टर्म का। टू प्रूव, क्या प्रूव करना कि 72 टर्म जो होगा 72 टर्म वो इज ट्वाइस द 34th टर्म। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, हमारे पास इसका प्रूफ देख रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि 24 टर्म जो है ना 2 टाइम्स है 10th टर्म का। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में एक रिलेशन निकल जाएगा, a प्लस का 23d और यहाँ 2 इंटू में a प्लस का 9d हो जाएगा। a प्लस का 23d और इधर 2a प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 18d। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। तो 23d माइनस का 18 इक्वल टू में 2a माइनस का a। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5d ना हो जाएगा जी, इक्वल टू में तो a का वैल्यू 5d हो जाएगा। हमें चलिए देखिए हम लोग अब उसका RHS लेते हैं जो प्रूव करना है। 2 टाइम्स ऑफ 34th टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस का 33d हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ a की जगह पे है 5d और प्लस का 33d, यानी आ जाएगा 2 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 38d। ठीक है ना जी। तो 38 टू जा कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 76। ठीक है ना जी। चलिए अच्छा 76d आ गया। हमें क्या प्रूव करना है कि ये 72 टर्म के इक्वल हो जाएगा, 72 टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो इस 76d को आप चाहो तो यहाँ से देखो ना, आप एक काम करो, इसे 5d और प्लस का 71d लिख सकते हो, और 5d तो a के इक्वल है और प्लस में 71d ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि ऊपर जो हमने दिखाया है कि 5d a के इक्वल है। तो यहाँ से a प्लस 71d का मतलब यहाँ क्या है 72 टर्म से ही ना मतलब है, ये आपका LHS आ गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ m प्लस 1 टर्म ऑफ द AP इज ट्वाइस द n प्लस 1 टर्म, प्रूव दैट 3m प्लस 1 टर्म ऑफ द AP इज ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1th टर्म। चलिए हम ले लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि m प्लस 1th टर्म जो है ना वह ट्वाइस है nth प्लस 1 टर्म के, nth प्लस 1 टर्म का ट्वाइस है। टू प्रूव कि AP का 3m प्लस 1th टर्म जो होगा वह इक्वल होगा ट्वाइस होगा किसके, m प्लस n प्लस 1th टर्म के। चलिए अब इसके लिए हम लोग देखते हैं इसका यहाँ पर प्रूफ। ठीक है, हमारे पास दिया है कि m प्लस 1th टर्म जो है 2 टाइम्स है n प्लस 1th टर्म का। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस का m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए हो जाएगा a प्लस का n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल, a प्लस का md और इधर 2 इंटू में a प्लस का nd, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस का md इक्वल टू में 2a प्लस का 2nd। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर, md माइनस का 2nd इक्वल टू में 2a माइनस का a। तो यहाँ से हम लोग d कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा m माइनस का 2n इंटू में d इक्वल टू में a, या फिर आप वही भी रहने दे सकते थे md माइनस का 2nd इक्वल टू में, ये भी रहने दे सकते हैं, जिसका जो जरूरत होगा वैसे यूज करेंगे। हमें जो प्रूव करना है उसका RHS लेते हैं। RHS में देखिए क्या दिया है, 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 1 टर्म, 2 टाइम्स ऑफ
ए प्लस का एम प्लस एन माइनस वन, सॉरी प्लस वन माइनस वन, ये एम प्लस एन प्लस वन और फिर एक माइनस वन और फिर डी, तो ये वन से वन हट जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 2 ए के जगह पर हम लोग इसको यूज कर दे क्या, एम डी प्लस का माइनस टू, सॉरी माइनस का 2 एन डी और प्लस का ये मल्टीप्लाई होगा तो एम डी और माई प्लस का एन डी हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 2, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एम डी 2md और माइनस का यहाँ एन डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 4md माइनस का 2nd, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक काम करते हैं हम, देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेट करेंगे इसको किस तरह से, यहाँ पर लेते हैं md माइनस का 2nd जो कि a का वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या लेना होगा, प्लस का यहाँ पे ले लेना होगा 3md, तभी ना 4md होगा। यहाँ पर हमें लेना होगा, यहाँ पर क्या लेना होगा जी, यहाँ पे लेना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो देखो ये माइनस का 2nd यहाँ पहले से ही था, यहाँ भी है, तो इसमें कुछ जीरो वगैरह कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये जो वैल्यू है a का वैल्यू है और ये 3md, ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, ये a 3m प्लस 1 टर्म का है ना जी। चलिए तो यही हमारा RLHS में दिया हुआ था, हमने यही प्रूव करके दिया, यानी कि देयरफॉर a 3m प्लस 1 टर्म जो होगा इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 1 टर्म के। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज द सेम ऑफ द nth टर्म ऑफ दिस AP। अच्छा, 2 AP है और दोनों का n टर्म इक्वल है, यहाँ पे 9 7 5 ये दिया हुआ AP, और दूसरी AP यहाँ पे दिख देते हैं जो दी हुई है 15 12 9 इस तरह से। तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू 9 है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d के वैल्यू की बात करें तो 7 माइनस का 9 माइनस 2, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इसमें रखते हैं, तो a का वैल्यू है 9 और n माइनस 1 और d का वैल्यू है माइनस का 2, तो हो जाएगा nth टर्म 9 प्लस माइनस 2n और प्लस का 2, यानी कि nth टर्म जो हो जाएगा 11 माइनस का 2n टर्म, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसका देखिए इस AP का फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं, जो कि है आपका 15, कॉमन डिफरेंस इसे कैपिटल D से डिनोट कर देते हैं, वो है आपका कितना 12 माइनस का 15 मतलब माइनस का 3। तो इसका भी nth टर्म, दोनों का nth टर्म सेम ही है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा a यानी कि 15 प्लस का n माइनस 1 और d की जगह पे माइनस 3, 15 माइनस का 3n और माइनस प्लस का 3, यानी कि 18 माइनस का 3n, ये nth टर्म हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से, दोनों तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस का 2n इक्वल टू में 18 माइनस का 3n, माइनस का 3n इधर आके प्लस का और 11 उधर जाके माइनस का, यहाँ से n और इधर आ जाएगा 7, तो n का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 के, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 12th टर्म इंड से निकलना है। AP यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 5 7 9, कहाँ तक है 201 तक है। let m terms in the given AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म की इससे कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी, चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 है, कॉमन डिफरेंस वो d जो होगा a2 माइनस 7 5 माइनस का 3 2 हो जाएगा। हमने टोटल m टर्म्स माने हैं तो 201 m टर्म होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है 12th टर्म फ्रॉम द इंड, तो हम लोग जानते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ AP के इंड से nth टर्म के लिए क्या होता है फॉर्मूला, am प्लस का n माइनस 1 इंटू में d, सॉरी am माइनस का
n माइनस वन इंटू में डी। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ AP इक्वल टू में हो जाएगा 201 माइनस का 12 माइनस 1 और इंटू में डी की जगह पे यहाँ पे जो है डी की जगह पे क्या है 2 है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 201 माइनस का 11 इंटू में 2, 201 माइनस का 22, तो 22 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 179 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। हमारे पास AP यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है 3, 8, 13 कैसे 253 तक। यहाँ लेते हैं कि लेट m टर्म्स इन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। m टर्म्स है तो m टर्म्स है, इसका फर्स्ट टर्म की तो कोई जरूरत नहीं, कॉमन डिफरेंस सीधे देखो, कॉमन डिफरेंस d के लिए A2 माइनस का A1 यानी कि 8 माइनस का 3 5 हो जाएगा। यहाँ mth टर्म क्या होगा 253। तो हम लोग जानते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ AP जो होता है वो इक्वल होता है AM माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो AM 253 माइनस यहाँ पे देखिए हमें क्या है, कौन सा टर्म निकालना, 12th ना जी, 12th टर्म फ्रॉम द इंड। तो यहाँ 12 रख देंगे माइनस 1 और डी की जगह पे 5। तो देखिए 253 माइनस यहाँ पे 11 इंटू में 5, 253 माइनस का 55 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 198। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड नंबर। हमारे पास AP यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1, 4, 7, 10 ऐसे करके 88 तक। तो हम लोग लेते हैं कि इसमें m टर्म्स है। लेट m टर्म्स इन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है d, A2 माइनस का A1 यानी हो जाएगा 4 माइनस 1, तो d का वैल्यू 3 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो AM माइनस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12th निकालना है ना जी, 12th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ AP क्या हो जाएगा। तो mth टर्म है यहाँ पर देखिए कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ 88, क्योंकि टोटल m टर्म दिया है ना जी, तो 88 दिया है हमारे पास। तो 88 माइनस का n की जगह पे 2l और माइनस 1 और d की जगह पे यहाँ पे 3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 88 माइनस यहाँ पे 11 आ जाएगा और इंटू में 3, तो 88 माइनस का 33 यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 55 हो जाएगा आपका nth टर्म फ्रॉम द इंड। समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आपसे को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।